लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के मैनेजमेंट। महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारोबार से जुड़ी है। कंपनी ने हाल ही में साउथ मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लिविंग स्टोन इंफ्रा के साथ करार किया है। इस प्रोजेक्ट से कितना बूस्ट मिलेगा, इसके साथ साथ प्रीमियम सेगमेंट में क्षमता विस्तार की योजनाओं पर बात करने के लिए, साथ ही बजट में आयकर छूट का कितना फायदा मिला है सेक्टर को और साथ ही कंपनी को, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के एमडी और सीईओ अमित कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मानसी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो अमित जी, जो ताज़ा आपने जॉइंट वेंचर रीडेवलपमेंट के प्लान्स किए हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान्स किए हैं, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। एंड वहीं से शुरुआत करना चाहूँगी, महालक्ष्मी में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं, मार्किंग योर एक्सपेंशन इन साउथ बॉम्बे रेजिडेंशियल मार्केट, इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात कीजिए, टाइमलाइन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रैशनल बिहाइंड गेटिंग इनटू दिस ज्योग्राफी, गेटिंग इनटू दिस पीस, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव है मार्केट। जी हाँ। जी हाँ, तो मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली है कि हमने एक एस्पिरेशन, बोल्ड एस्पिरेशन बताई है अपने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि हम लोग स्केल ग्रोथ करना चाहते हैं, स्केल प्रॉफिटेबल ग्रोथ। सो 5 गुना जो हमारा 2023 का बेस था, उसका 5 गुना बनना चाहते हैं। तो उसको देखते हुए हमने काफ़ी जीडीपी एडिशन किया है। FY20 में जस्ट एज ए रेफरेंस हमने 1,000 करोड़ का जीडीपी किया था। FY24 पिछले फाइनेंशियल ईयर हमने 4,400 करोड़ का किया था। और इस साल हमने ऑलरेडी महालक्ष्मी को इंक्लूड करके करीब करीब 18,000 करोड़ का जीडीपी लॉन्च डील्स की हैं। तो काफ़ी स्केल अप कर रहे हैं हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो वो पहली बात है। दूसरी बात, आपने सही चीज़ बोली कि महालक्ष्मी एक कंपेरेटिव है, नेबरहुड है, बट ऑल्सो एक एस्पिरेशनल नेबरहुड है, जहाँ पे प्रीमियम अपार्टमेंट्स की काफ़ी सप्लाई है। काफ़ी हमारे सारे कंपेरेटर, सारे पीयर्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो आप बोल सकते हैं कि कंपेरेटिव भी है, बट ऐसा भी है कि हमने अगर अपना प्रेजेंस नहीं दिखाया तो हम लोगों को भी लगा कि उस अच्छी मार्केट में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने उस मार्केट को चुना है। और हमारे लिए ये थोड़ी सी घर वापसी टाइप की बात है, क्योंकि हम लोग साउथ बॉम्बे में पहले होते थे। फिर हमने सबर्ब्स में ज़्यादा काम किया, दूसरे शहरों में ज़्यादा काम किया, और कुछ सालों से हम लोग साउथ बॉम्बे में प्रेजेंट नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा हमारे लिए घर वापसी है। हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स का सपोर्ट है, जो चाहते हैं कि हम अपना स्केल साउथ बॉम्बे में भी दिखाएं। तो उसके कारण से महालक्ष्मी हमारे लिए काफ़ी जरूरी और एस्पिरेशनल नेबरहुड है। 1,650 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा सेलेबल आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल रीडेवलपमेंट नीड्स। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और हम लोग इसको एक मार्की प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें आप बेस्ट ऑफ महिंद्रा लाइफ स्पेसेस देख पाएंगे। घर वापसी, और ये तो फिर क्लोज नेबरहुड इनफैक्ट कह सकते हैं। एंड आपको अच्छा प्रतिसाद मिले, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं। सिंस दिस इज अ जॉइंट वेंचर विद लिविंगस्टोन इंफ्रा, सो कंपनी का रेवेन्यू शेयर किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखेगा, इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। वो हम लोग फाइनल डिफाइन कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा फिक्स पार्ट है, थोड़ा सा वेरिएबल पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी है। वो हम लोग कुछ दिनों के बाद डिस्क्लोज करेंगे। बट सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं, हम दो चीज देखते हैं। एक तो मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, जो कि फिनेंशियल हो, इंसेंटिव अलाइन होना चाहिए। और दूसरी बात है, मीटिंग ऑफ हार्ट्स भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम रियल एस्टेट में होता है, सब चीज़ें फाइनेंशियली नहीं डिफाइन हो सकती हैं। वो चाहिए कि हम अपने दिल और दिमाग दोनों को लेके काम करें। तो वैसा हमने ऐसी पार्टनरशिप लिविंगस्टोन के साथ की है, ताकि हम दोनों सक्सेसफुल रहें इस प्रोजेक्ट में। Absolutely. Again, talking about the fundraise और कारोबार विस्तार, fundraise की अगर बात करें, ताज़ा recent fundraise via rights issue अराउंड 1,500 करोड़ का अनाउंस हुआ है, which was of course subscribed by the parent M&M. So ये fundraise को किस तरह से mobilize किया जाएगा, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, and how much if at all इसमें से organic expansion के लिए allocate किया जाएगा? तो हमारे बिजनेस में मानसी, सारा ऑर्गेनिक एक्सपेंशन ही होता है। इन वे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो लैंड में जाता है, क्योंकि लैंड टू लॉन्च जो टाइम पीरियड होता है, उसी में पैसे की आपको जरूरत होती है। तो
जो एक तो है कि हम डेट टू इक्विटी को बढ़ा के पैसे रेज करें, लेकिन महिंद्रा काफ़ी कंजर्वेटिव है एज ए ग्रुप। हम लोग उसको काफ़ी केयरफुली मैनेज करते हैं। तो ये हमारा जो प्लान है कि जितना भी पैसा फंड रेज से आएगा उसको हम लोग ग्रोथ कैपिटल की तरफ लगाएंगे। कुछ शॉर्ट टर्म में उससे हम लोग डेट को रिटायर करेंगे और फिर अगर डेट लेना होगा फ्यूचर में उसको कंसिडर करेंगे ऑन मेरिट। लेकिन सारा पैसा हमारा जो होगा वो ग्रोथ कैपिटल की तरह यूज होगा। तो वो लैंड को खरीदने में या जॉइंट डेवलपमेंट के जो इनिशियल डिपॉजिट होते हैं या सोसाइटी डेवलपमेंट में जो पैसे लगते हैं उनकी तरफ जाएगा। तो इट इज टुवर्ड्स ग्रोइंग द कंपनी। और आपको पहले आपने पिछले साल जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो आपने सुना होगा कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को महिंद्रा ग्रुप ने एक ग्रोथ जेम माना है। इसका मतलब है कि हमारे लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है एंड महिंद्रा ग्रुप का पूरा सपोर्ट है। तो ये एक सिग्नल है कि महिंद्रा ग्रुप जो भी सपोर्ट देना चाहता है वो इस कैपिटल रेस के थ्रू स्टार्ट हो रहा है इन ए मेजर वे। और जो अगर हम लोग अपने फिनेंशियल आउटकम्स को डिलीवर कर सकते हैं तो और सपोर्ट बना रहेगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस इज़ अ ग्रोथ जेम और इसका प्रमाण तो यहीं से मिलता है जिस तरह से आप एक्सपैंड कर रहे हैं, जिस तरह के आपके फाइनेंशियल्स हैं, जिस तरह पूरे के पूरे देश में स्लो एंड इवेंचुअली लेकिन आपने अपनी पकड़ जमाई है। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल्स और तिमाही नतीजों की अगर बात करें, तीसरी तिमाही में वैसे तो रोबस्ट नंबर्स देखने को मिले थे इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस एंड कंप्लीशन, वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन प्री सेल्स की अगर बात करें वहाँ पर सालाना आधार पर डिप देखने को मिला। सो बाय व्हेन डू यू एक्सपेक्ट यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आता हुआ कब तक दिखेगा? हाँ, वो थोड़ा सा हमारा जो बिजनेस है थोड़ा लंपी बिजनेस होता है। किसी क्वार्टर में कम होता है, अगले क्वार्टर में पिकअप हो जाता है। वो सब रेरा अप्रूवल के थ्रू होता है। कभी कभार कभी इलेक्शन होता है, कभी कोई और रीजन होता है जिसका थोड़ा बहुत डिले होता है। लेकिन हम लोग ईयर टू डेट अगर देखें मानसी जी, तो ऐसा है कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने में पिछले फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने में 40% के ऊपर की ग्रोथ दी है। तो काफी अच्छा रहा है। तो हम लोग स्केल अप में कर रहे हैं और चौथा क्वार्टर जो हमारा जनरली होता है वो काफी स्ट्रांग रहता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि और जो रेरा के जो हमें एक्सपेक्टेशन थे, दो रेरा, एक 31 दिसंबर को आया और एक 2 सप्ताह पहले आया महिंद्रा वेस्टा कांदिवली ईस्ट में। तो ये दोनों जो हैं वो हमें काफी हेल्प करेंगे क्वार्टर 4 में। So it will make up for a slightly slower Q3, but overall year would be robust. एब्सोल्युटली। अमित, Q4 की अगर बात करिए, अब बैग्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 3 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें मुंबई के प्रोजेक्ट्स भी हैं एंड बेंगलुरु का लैंड भी है। सो बेंगलुरु में किस तरह के डेवलपमेंट्स प्लान आप करके चल रहे हैं एंड विथ ऑलमोस्ट Q4 लगभग खत्म ही हुआ है। सो गिव अस अ सेंस कि हाउ इज दिस क्वार्टर शेप्ड फॉर यू? तो अगर आप 2-3 मैट्रिक देखें मानसी, तो पहला है कि जीडीवी जो आपने अनाउंसमेंट देखी है वो जो जीडीवी की अनाउंसमेंट देखी है वो करंट उसको लॉन्च करने में करीब 12 से 15 महीना लगता है। तो जो बेंगलुरु का प्रोजेक्ट है, नवरत करके जगह है, एयरपोर्ट से करीब 6-7 किलोमीटर पहले है। काफ़ी अच्छी जगह है, अप एंड कमिंग लोकेशन है। वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी है। हमारे पीयर्स ने भी काफ़ी अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं। तो काफ़ी बढ़िया लैंड है। जब मैं पहली बार देखने गया था तो काफ़ी अच्छा लगा कि ये प्रोजेक्ट होगा। तो मैं आपको भी और खुद को भी वहाँ पे इनवाइट करूँगा एज ए कस्टमर। तो काफ़ी अच्छा लैंड है। लेकिन जो हमारी ईयर की जो ट्रेजेक्ट्री है, मैंने जैसे बताया कि वो काफ़ी अच्छी रही है। ये सारे प्रोजेक्ट मिलके करीब 18,000 करोड़ हम लोग कर चुके हैं और जो हमारा प्लान था 45,000 का करने का, उसका हमने 35,000 से 37,000 ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है। तो हमारा जो फ्यूचर ईयर्स में प्री सेल्स देखने को मिलेगा वो इससे मिलेगा। तो पहला है जीडीवी, दूसरा है प्री सेल। ये जीडीवी को हम लोग प्री सेल में कन्वर्ट करते हैं। वो धीरे धीरे अप्रूवल के साथ साथ होता है, उसमें कैपिटल भी लगाना पड़ता है, डिजाइन अच्छा करना पड़ता है। तो वो हमारी नेक्स्ट जर्नी है कि हम लोग जीडीवी से सेल्स में कैसे उसको लेके आए। और लास्ट फेज जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो हर साल में हमें दिखाना होगा। और अगर आप पिछले साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें और इस साल का नॉमिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो हमारे में बिजनेस में काफी इम्प्रूवमेंट है। एंड हम लोग चाहते हैं कि जीडीपी बढ़ता रहे, उसको हम लोग सेल्स में बनाते हैं। और तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ पैट एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंटिन्यूज टू इम्प्रूव। अमित, इट्स सो नाइस ऑफ यू कि आपने अपने बेंगलुरु के लैंड के लिए हमें इनवाइट किया है और मैं सच में वो लैंड देखना चाहूँगी। इफ इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड आपसे बात भी करना चाहूँगी। सो इनवाइट आपने किया, हम आ जाएंगे।
जरूर जरूर जरूर, एब्सोल्युटली, वेलकम टू यू एंड योर टीम। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे महिंद्रा लाइफ स्पेस के मैनेजमेंट अमित कुमार सिन्हा, जो हमसे विस्तार से उनके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस और अपने डेवलपमेंट्स पर बातचीत कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है विवेक, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। आपने सुनी होगी फंडामेंटली रियल एस्टेट के लिए आपका टेक क्या होगा, बिकॉज ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले अगर देखें रियल एस्टेट की अपसाइकिल की बातें लगातार जारी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस वक्त रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं लिटरली कंसर्न चैलेंजेस हर सेक्टर की तरह बाजार की गिरावट के साथ ये सेक्टर भी मानो जूझ रहा है। रियल एस्टेट एंड अगेन महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पर आपका टेक। देखिए, सारा का सारा इंटरकनेक्टेड होता है मानसी। जब बाजार अच्छा करता है तो रियल एस्टेट की डिमांड भी ज्यादा रहती है, क्योंकि कुछ प्रॉफिट्स उधर भी जाते हैं। और अब ऐसा हो गया कि बाजार में जब आपको पोर्टफोलियोज में नुकसान दिख रहा है तो रियल एस्टेट डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन वहां पे भी देखने को मिला है। और वैल्यूएशन वाइज काफी कॉस्टली हो गया था, तो इसके लिए आपको स्टॉक्स आराम से मतलब 50-50% महिंद्रा लाइफ स्पेसेस भी अगर आप देख लो तो जो करीबन 600 650 से लेके आज 350 आ गया है। क्योंकि जो वैल्यूएशन स्ट्रेच आउट हो गए थे वो बहुत ही ज्यादा थे। और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में अभी भी थोड़ा सा और ब्लीडिंग बाकी है एज सेक्टर, क्योंकि जो ये इंटरेस्ट रेट कट किया है और अगले मीटिंग में अगर एक और इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो इसका जो रिपल इफेक्ट है, पॉजिटिव रिपल इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको देखते देखते साल भर लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब तक बाजार रिकवरी नहीं देता है, रियल एस्टेट का बेनिफिट पास ऑन नहीं होता है, और ये दो जब तक नहीं होते हैं तो रियल एस्टेट में आपको दबाव देखने को मिलने वाला है। और जितनी भी कंपनीज रियल एस्टेट में है, ये नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ खाली महिंद्रा में नहीं, बाकी कंपनीज में भी। आज इनफैक्ट आज एक बड़ा सारा आर्टिकल भी आया एक वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स में, जहाँ पे ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज फंड रेजेस कर रही है ताकि नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स वो लोग लॉन्च कर सके। तो डिमांड अच्छी रहेगी लॉन्गर टर्म में। डेफिनेटली मैं बहुत पॉजिटिव रियल एस्टेट पे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ से एटलीस्ट 10-12% और करेक्शन अगर मिलता है तो आपको रियल एस्टेट में एंटर करना चाहिए। तब तक स्पेसिफिकली बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रही है रियल एस्टेट स्पेस में भी, और महिंद्रा भी मुझे कॉस्टली लग रहा है आज भी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर और साथ ही कंपनी पर अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।